साथियों, जोहार। जय आदिवासी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 31 जनवरी 2022 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के सभी मूल निवासी समाज के लगभग 10 ज्वलंत मुद्दों को इस भारत बंद में रखा है। पहला मुद्दा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का स्वयं अपने पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना जो केंद्र सरकार विगत आज़ादी के 75 साल से उनकी जाति आधारित जनगणना करने के लिए मूर्ख बना रही है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक OBC का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस तरीके से उनके हक अधिकार छीने गए हैं। उनकी जनसंख्या 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है, जबकि अभी वर्तमान में लगभग 55 से 60% उनकी जनसंख्या है। अब जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक उनका कितना शैक्षिक विकास हुआ है, उनके कितने समाज में ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अधिकारी कर्मचारी है, अगर नहीं है तो उनके लिए जब तक संख्या का आंकड़ा नहीं आएगा तब तक उनका विकास के लिए कोई योजना नहीं बनेगी, ना विकास के लिए कोई बजट आवंटित किया जाएगा। तो ये OBC का जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है EVM के माध्यम से जो हम लोगों को राजा बनने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया है, वो राजा हमारे लोग राजा बनाने में लगे हुए हैं और EVM से भ्रष्टाचार करके, घोटाला करके, गड़बड़ी करके और वो चुनाव जीत रहे हैं, जिसका केस वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जीता है। और 2019 की चुनाव में 100% EVM मशीन के साथ VVPAT मशीन लगी। अगर EVM मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती तो 3,500 करोड़ रुपए खर्चा करके VVPAT मशीन लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने का जजमेंट है। तीसरा मुद्दा है अभी निजीकरण के माध्यम से चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, केंद्र सरकार का सेक्टर हो या राज्य सरकारों के सेक्टर है, वो तमाम निजी सेक्टर में जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से नीलाम कर रही है गवर्नमेंट। तो ये अगर निजी सेक्टर हो जाएगा तो उसमें SC, ST, OBC का कोई आरक्षण नहीं है। अगर तुम निजीकरण कर रहे हो तो ठीक है, हमको हमारी जनसंख्या के अनुपात में निजी क्षेत्र में भी हर क्षेत्र में हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगला मुद्दा है MSP की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। यानी जो किसान का आंदोलन 10 महीने से चला, उसके बाद भी MSP की कोई गारंटी नहीं दी गई है, और ये जो कानून भी लोकसभा में उसको प्रस्ताव पास करके वापस नहीं लिए गए हैं। तो ये भी उन किसानों के लिए, किसानों की ज़मीन और किसानों को मजदूर बना दिया है। बड़े पैमाने पर किसान उनके विरोध में बनी नीतियों के कारण आज आत्महत्याएं कर रहे हैं लाखों किसान, और उन्हीं किसानों से जुड़े हुए मजदूर है। अगर किसान बेरोजगार है, किसान परेशान है, तो मजदूर भी परेशान है, खेतिहर मजदूर है। इसलिए इस कानून का भी हम लोग विरोध करते हैं। NRC, NPR और CA के विरोध में, यानी NRC, NPR और CA असम का उदाहरण ले लीजिए कि प्रोपोगंडा किया था इन्होंने RSS और BJP के लोगों ने कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, जबकि उसमें 19,48,000 लोग, 50,000 लोग
एनआरसी से बाहर हुए, उनमें से लगभग 14.5 लाख SC ST OBC के लोग हैं, 5 लाख माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम हैं। तो ये भी बहुत बड़ा, अगर ये देश में लागू होता है तो इसमें बड़े पैमाने पर आदिवासियों तो अपना इस भारत का नागरिक होने का सबूत ही नहीं दे पाएगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा अगर षड्यंत्र है तो ये आदिवासियों के विरोध में है, और प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के विरोध में है। तो हम इसका भी विरोध करते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, अगला मुद्दा है। साथियों, 2005 के बाद चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पेंशन बंद कर दी गई है। एक कर्मचारी लगभग 25 साल तक, 20 साल तक तो अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देता है, और उसके बाद में वो सरकार की नौकरी करता है, लेकिन उसको रिटायरमेंट के बाद में कोई उसकी ज़िंदगी का, कि उसकी रिटायरमेंट के बाद उसका जीवन कैसा होगा। तो ये मुद्दा है, ये पेंशन बहाल की जाए। अगर वो ज़िंदगी भर आपके सरकार का काम करता है और उसको रिटायरमेंट के बाद अगर उसको अपनी लाइफ का कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए जितने भी हमारे कर्मचारी गण हैं जो 2005 के बाद नियुक्त है, उन लोगों को भी इस भारत बंद में जो भी जिस तरीके भी नैतिक समर्थन है, साथ सहयोग है, उनको करने की आवश्यकता है। ये आपका मुद्दा है। अगला मुद्दा है मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पंचायत चुनाव के अंतर्गत ओबीसी का जो आरक्षण होना चाहिए। जब पंचायत एक्ट बना 1996 में, तो ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, पंचायत एक्ट बना तो, लेकिन उसमें भी ओबीसी का जो आरक्षण खत्म कर दिया है। तो इसके भी हम विरोध करते हैं। ओबीसी को वो आरक्षण लागू होना चाहिए। अगला मुद्दा है 8वां मुद्दा। यह मुख्य रूप से आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं जानवरों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से विस्थापित करने के विरोध में। साथियों, विकास के नाम पर 1950 के बाद बड़े बड़े बांध बनाए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, खनिज पदार्थों का दोहन हुआ, तमाम प्रकार की खनिज, 89 प्रकार की खनिज इस जमीन के अंदर मिलती है, और वो वहाँ मिलती है जहाँ पर आदिवासी रहता है। तो ये विकास के नाम पर जमीन ले रहे हैं और आदिवासियों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पे आदिवासियों को, जबकि वो पर्यावरण संरक्षण, वो जंगल आदिवासियों की वजह से बचे हुए हैं। वो शेर, चीते, भालू जितने भी जंगली जानवर है वो आदिवासियों ने बचाए रखे हैं। आज जानवरों को संरक्षण के नाम पर बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, और वनों का निजीकरण किया जा रहा है। ये तमाम प्रकार के षड्यंत्र है कि वो जहाँ भी जंगल है वो शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से आदिवासियों को बेदखल करना, यानी वो 5 गुप्त एजेंडा है कि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र समाप्त करने का सुनियोजित षड्यंत्र है ये, ताकि वो आदिवासियों के जो विशेष अधिकार मिले हैं 5वीं अनुसूची के अनुसार वो खत्म हो जाए, और वो आदिवासी नॉन शेड्यूल एरिया में जाकर के उसका पुनर्वसन होगा, तो वहाँ उसको कोई आदिवासी होने का प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा, उसको जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाएगा। तो ये इसके भी हम विरोध करते हैं। अगला मुद्दा है जबरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन करने के विरोध में। जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह रखा है कि ये जो लोग स्वेच्छा से लगाना चाहते हैं, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन विभिन्न गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, इस तरीके से उनको डराया जा रहा है और ज़बरदस्ती ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके परिणाम भी अखबारों में आ रहे हैं, कई ऐसे सुनने में आ रहा है कि कई बच्चे बेहोश होकर गिर रहे हैं, कुछ बच्चों की मौत हो रही है। तो ये स्वैच्छिक होना चाहिए, जो लगाना चाहे
और उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देना चाहिए कि हम ये वैक्सीन लगाने के बाद इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो इसका भी हम विरोध करते हैं कि ये जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए। अगला 10वां मुद्दा है कि लॉकडाउन में चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानूनों के विरोध में लगभग 27 मजदूरों के फेवर में गुलाम भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाए थे। वो आजाद भारत में आजादी, तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद वो उनसे वो अधिकार, उनकी सुरक्षा के आज वो कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता है। उसका कितना ही शोषण करो या बंधुआ मजदूर बना करके करो, उसका पेमेंट भी दो या ना दो, वो तमाम प्रकार के वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये मजदूरों के विरोध में है, इसलिए हम इसका भी विरोध करते हैं। तो साथियों, ये 10 ही मुद्दों के लिए मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे आदिवासी भाइयों, हमारे आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, जिला स्तर से लगा करके प्रदेश लेवल के सभी ऑल इंडिया के आदिवासियों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोगों को अपना झंडा, अपना डंडा, अपने बैनर के साथ में इस भारत बंद में सम्मिलित होना है। साथ ही आदिवासी समाज के अन्य सामाजिक संगठन हैं जो महापुरुषों के नाम पे चल रहे हैं, जाति के नाम पर महासभा बना करके चल रहे हैं। और ये सभी अगर वास्तव में अगर आप आदिवासियों का विकास और कल्याण चाहते हो और आदिवासियों के साथ हो रहे षड्यंत्र के लिए अगर लड़ने की वास्तव में आपकी इच्छा है और उसके लिए आपने संगठन बनाए हैं, तो आपसे भी अपील है कि साथियों, इन आदिवासियों को मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के द्वारा आपका मुद्दा उठाया है, इसलिए आप लोगों को भी अपने झंडा डंडा एजेंडे के साथ में, बैनर के साथ में अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए इस भारत बंद में हर तरह से साथ सहयोग करने की जरूरत है। मैं इस भारत बंद का जाहिर समर्थन करता हूं और हर तरीके से तन मन धन से साथ और सहभाग करेंगे। जय जोहार, जय मूल निवासी।